कहना चाहती हूँ जरूर और कह दीजिए मैं बात को और महारानी जी और मुझे करीब से कहना है और महारानी जी मुझ गरीब से और कहना क्या है बात और मुझसे जो गलती हुई और कह दो बात। मुझसे क्या गलती हो गई महारानी जी? बेटी अर्चना, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर कहना क्या चाहती हैं आप? साफ लफ्जों में बताइए माँ। मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे बाप का खून हो गया है। तेरे पिताजी को सेनापति जी ने मार दिया है। हाँ महारानी जी, सेनापति जी ने तुम्हारे पिताजी को मारकर अच्छा नहीं किया। ये मुझे भी दुख है। अच्छा ये बताओ, हाँ महारानी जी, क्या सेनापति को फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे पिताजी वापस आ जाएंगे? महारानी जी यही आ जाएंगे ना? कभी नहीं आएगी लोग। अगर वापस आ जाए तो सेनापति जी को तुम फौज से फांसी दिलवा दो। इसमें कोई इतराज नहीं है। वापस आ जाएंगे? नहीं आएगी। नहीं आएगा। अच्छा तो ही समझ, इधर आ मेरे पास आ। तो मेरी बेटी जैसी है। जरूर, क्यों नहीं। अच्छा बोलो महारानी जी। अगर सेनापति जी को फांसी हो जाएगी तो उसके बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, तो तू खुद समझती है। समझ रही हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ राज दरबार चल और महाराज के सामने कह दी कि सेनापति जी को फांसी न दिया जाए, वो निर्दोष है। अगर मैं आप चाहती हो तो मैं इसी तरह कहूँगी, क्योंकि सेनापति जी ने हमारे बाप को मार डाला है। वो हमें अब दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अगर मैं सेनापति जी को मरवा दूंगी, फांसी दिलवा दूंगी तो उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मुझे श्राप देंगे। मैं श्राप लेना नहीं चाहती महारानी जी। चलिए मैं जरूर रुका दूंगी उनकी फांसी। ठीक है अर्चना, अगर आज तो मेरी बात मान रही है तो मैं भी ये वचन देती हूँ कि जैसे मेरी बेटी वंदना है ना, हाँ। उससे ज्यादा भी तुझे चाह कर इस राजमहल में रखूंगी। हाँ, आज के बाद तू मुझे अपना माँ और अपने पिता समझना। मैं तेरे हर कष्ट के साथ दूंगी, निभाऊंगी। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं जरूर झूठ बोलूंगी, उनसे कह दूंगी। ठीक है अर्चना, अगर इतना कह देगी ना तो बहुत अच्छे घर में अच्छे खानदान में तेरी शादी करवा दूंगी और इतना दहेज दूंगी, इतना दहेज दूंगी कि लोग देखती रह जाएंगे, दुनिया से देखती रह जाएंगे।
ठीक है माँ। अच्छा मेरे साथ चल। चलिए चलिए। और हमको नहीं इतना प्यार करेंगे, हमको नहीं इतना प्यार करेंगे, हमें याद महाराज की जय। खुश रहो राज सेवक। राज सेवक जी महाराज जी। सेनापति को शीघ्र दरबार में बुलाया जाए। ठीक है, आप आसन ग्रहण कर लीजिए, मैं बुलवा रहा हूं। सेनापति जी जहां कहीं भी हो, राज दरबार में हाजिर हो। कहो राज सेवक जी, क्या बात है? आप तो महाराज जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए चलते हैं। चलिए। महाराज की चरणों में सेनापति विक्रम का राम सुल्तान हो और सुनिए हमारी बात। महाराज जी आखिर कौन सी ऐसी से गलती हो गई है जो आपके चले छूते ही आपने हमारे जिस्म में अपने चरणों से वार किया। कहो राजन, ऐसी कौन सी भूल हमसे हुई है? मैं तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता हूँ। मानते हैं कि आप हमारी सूरत को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई हमसे, कौन सी गलती हो गई जिससे आपकी नजरें हमारे ऊपर कभी से नजर आ रही है?
सुख किसान को जानता है, सुख किसान को कौन नहीं जानता है। अपने इस नगरी में वही तो नेक इंसान और मेहनती किसान है, लेकिन बात क्या हो गई है राजन? सेनापति विक्रम सिंह, कहो राजन, अगर तू सुख किसान को जानता है तो ये बता, उसके साथ तूने क्या किया? एक दिन सुख किसान अपने खेतों में मेड़ बांध रहा था और मैं सारे नगर का देखने करते करते अचानक उस खेत की ओर जा पहुंचा। तुझे क्या हो सुख किसान मेरे बांधने के उपरांत उसमें से कुछ एक बहुत बड़ा सा बदला पाया है और बदले में धन दौलत हीरे मोती जवाहरात रखे थे। मैंने उससे कहा कि हीरे मोती में तुम्हारा कोई जाना नहीं है, ये हीरे मोती से भरे बदलों को चल चल के राज दरबार में पेश करो। उसने मुझे मना कर दिया, फिर मुझे क्रोध आ गया। मैं जैसे बंदूक को मारा ना जाने कैसे मेरे हाथ से गोला कर गया और सुख किसान के मौत हो गई। सेनापति विक्रम सिंह, हमारा जाते सूरज की बाजार दौलत कमीना है। ये महाराज कौशल की तरफ है, यहाँ इंसाफ होता है, न इंसाफी नहीं होती है। यहाँ करने वाला अगर पकड़ा जाता है तो पानी पानी चिल्लाता है, मगर एक पानी में से अरे हमारी पहली गलती को माफ किया जाए। आपके बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपके साथ सबको कोई और भारी
उसे सिर्फ फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। नहीं, मैं आपसे बार-बार विनती करता हूँ कि आप मेरी पहली गलती की सजा मुझे फांसी पर चढ़ाओ। मुझे मेरे छोटे-छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरा घर परिवार सब बिगड़ जाएगा। जब तूने सुप्पू किसान को मारा होगा तो तेरा दिल नहीं कांपा, तेरा जिगर नहीं कांपा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद बच्चों का क्या फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। ठीक है, आपकी जैसे आज्ञा। महाराज, महाराज आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। सेनापति हमारे बापू को मार दिया, ये कांप आ गए। अगर हम इन्हें फांसी दिला देंगे तो हम कहाँ पाएंगे कुछ। महाराज मेरे पिता इनके मरने से वापस तो हो नहीं जाएंगे। महाराज ने छोड़ दीजिए। अर्चना, छोटे छोटे बच्चे वो अनाथ हो जाएंगे इनकी। अर्चना, हाँ बोलो महाराज। ये बताओ मुझे, ये तुम्हारे पिता का कातिल है, तुम्हारा गुनहगार है, आपके पिता की जिंदगी छीना है, आपके सर से साया छीना है। ये बताओ मुझे कि तुम अपने मर्जी से कर रही हो या किसी के डर से या किसी के दबाव से? नहीं महाराज, मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ। अरे अर्चना, हाँ महाराज जी। इतना दिमाग खराब हो गया है, इसने तेरे पिताजी को मार दिया और तू इसे बचा रही है। नहीं, मैं तो यही कहती हूँ नहीं महाराज जी, चाहिए। आप समझदार हो, समझदार नहीं, आप जानती हो अगर इनके बच्चे हमें दुआएं देंगी, बद दुआएं देंगी तो बोलो हम तो जीते जी मर जाएंगे। महाराज जी छोड़ दीजिए। लेकिन अर्चना, बोलो किसी महाराज। के दबाव में, किसी के कहने से तो नहीं कह रही हो? नहीं महाराज, अपनी मर्जी से कर रही हो, अपनी मर्जी से कर रही हो। अगर किसी ने कुछ कहा हो, डरवाया हो, किसी ने कुछ दबाव डाला हो तो उसको बताओ। महाराज के सामने डरने नहीं महारानी जी, कोई दबाव नहीं पड़े हैं। महाराज मैं एक सोचती हूँ कि एक ही जिद रखी है। अब आपने समझे में तो समझा रही होगी। ठीक है, बैठिए अर्चना। बोले महाराज। अगर तुम ये कह रही हो कि सेनापति की फांसी को रोक दी जाए, सेनापति को फांसी ना हो, हाँ महाराज। तो आप अपनी मर्जी से कर रही हो तो ठीक है, हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं। सेनापति की फांसी रोक दी जाती है। ठीक है महाराज। सेनापति विक्रम सिंह, कहो देखो कमीना, उस गरीब के दिल को देख, उसके दिल को देख कि उसका दिल कितना बड़ा है। तेरे उसने क्या कहा कि अगर सेनापति को फांसी हो जाएगी तो मेरे पिता वापस नहीं आएंगे। सेनापति की फांसी को रोक दी जाए, उनके पास बच्चों का श्राप लगेगा। लेकिन तू एक नीच मक्कार, जब उसके पिता को तूने मारा होगा तेरा दिल जरा सा नहीं कांपा होगा?
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजा। हमें क्या पता था कि हम सुखी को जान से मारने के बाद उसकी बेटी अंजना इंसान निकलेगी। क्या तुझे मौत के घाट से बचा लीजिए? लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह, हम तुम्हें ये आखिरी वार्निंग देते हैं कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमारे रियासत के अंदर इतना याद रखना। आज की बात हमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अंजना ने हमें और शिक्षा दी है कि किसी को दुख पहुंचाने से हम कभी कुछ नहीं रह सकते। इसलिए राजा आपसे विनती बार-बार है, आज की बात हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपके परिवार में, आपके रियासत में और आपके संसार में कोई विपद लगे रह जाए। ठीक है सेनापति, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना ही याद रखना। क्या आदेश है हमारे लिए? आपके लिए यही आदेश है कि हाँ रियासत के अंदर घूम घूम कर चक्कर लगाते हो। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई तकलीफ होती है तो शीघ्र हमारे पास खबर दी जाएगी। ठीक है राजा, हम चल रहे हैं और आपकी प्रजा, आपके रियासत की देखभाल हम चले अमन और खुशहाल मन से करेंगे। चलते हैं राजा, जाओ। बोलो। ये बेचारी तो, इसे देखकर तुझे बहुत दया लगती है, इसे लेकर जाओ। ठीक है, और चला आप जाओ। लेकिन इसे जैसे अपनी बेटी मंगना को मानती हो वैसे इसे भी अपनी बेटी ही मानना। ठीक है प्राण, आ जाओ। चल राजसेवक जी महाराज, गेट पे ड्यूटी बराबर करना है। आप जैसे क्या महाराज जी? ड्यूटी ओके। और हाँ, हमारे इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, महारानी जी। यहाँ सेनापति जी को बुलाओ और फिर यहाँ से तुम सबको चक्कर हो जाओ। बुलाओ। सेनापति जी रात दरबार में हाजिर हो। क्या बात है? तुम इतनी जल्दी आ गई? मेरे दिल में आग सुलग गई है। तो क्या दिक्कत है? तुम्हें तो 4 लीटर पेट्रोल डाल दूं। पेट्रोल डालने से आग बुझ नहीं सकती है। आप खोल पेट्रोल डालने से आग और अब तू साले चले
तो साले हमें फांसी के फंदे में लटका देना चाहता है। अरे मैं कहा मेरे मर जाने से साले तुझे क्या फायदा होगा? अरे मैं तुमका बचाए हूँ। अरे रुकी, बैठे बैठे तुम उम्र हुआ अगर जब तुम्हें महाराज डांट लेती या मार रही थी उस समय ये बेचारा दौड़ कर गया मुझसे बताना। और क्या हम तुम्हारा एहसानमंद हैं। हमने आपको हैकर मार दिया, मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ। पाँच आएगा सोच ले। अरे इतना गुस्सा मत करो, तुम तो बहुत गुस्सा करने लगे हो। महारानी जी, हमारा विराज बहुत उदास है। आप कोई ऐसा शब्द कहे जिससे हमारे दिल में खलबली से खुशी मचल जाए। अब आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कोई शब्द ही ना बोलूं। काहे? बस आराम से बिस्तर लगा लो और तुमसे छपट के एकदम से सो जाओ। तब तो हमारी थकावट हल्की ही हो जाएगी। तो चलो ना फिर आओ ना, चलो आओ। थोड़ा मेरे लिए बिस्तर लगाओ ना। हेलो, देखा दे थकावट हल्की हो जाए। इतने टाइम कटराई चला तो मारो सारे का भूसा अलग गठूरी अलग। आराम जाते बिस्तर लगा हमारा। हमारा बिस्तर लगाया जाए। महारानी जी, हाँ अब तो ऐसा लगता है कि हमारा इसको जन्मों जन्मांतर करते चलता रहेगा। अच्छा, इसीलिए तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पहले हाँ बोलो। और कभी तेरा दामन। अच्छा हाँ महारानी जी, और कभी तेरा दामन छोड़े हम हाय, कभी तेरा जमाना करे, इन जमाने वालों की बात कर रहे हैं। अरे महारानी जी, जरा सुनो तो गौर से। वही तो मैं कह रही कि जमाने वाले की बात मत करो, इस जमाने वाले का तो मामा है। हाँ महारानी जी, इस जमाने वाले को तो सब कुछ हो जाएगा। और वो चाहे तेरा नाम